हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में, मेल के थ्रू, टेलीफोन के माध्यम से कई चीजें पूछी हैं कि सर आप इतना कह रहे हैं कि प्रीलिम में आप क्या क्या दोगे। प्रीलिम पास कराने के लिए जीएस पेपर वन स्पेसिफिक मेरा उस पर टारगेट है। मेरा टारगेट है आपको 110 प्लस आए। वो कैसे आएंगे? 2024 में 16 जून को जो पेपर हुआ है वो मुझे 3 महीने मैंने रिवीजन ऑफ कोर्स शुरू किया था, पूरे साल का। 3 महीने के रिवीजन कोर्स में 25 प्लस क्वेश्चन आ गए। 20 से ज्यादा तो करंट अफेयर के, 33 में से, और बाकी मॉक टेस्ट के माध्यम से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारे मिला के 5-6 क्वेश्चन के आ गए। इसका मतलब 50 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब मेरा टारगेट ये है कि 35 से 40 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए जीएस पेपर वन में मेरी वजह से। मान लिया आपने 40 में से 35 ठीक हो गए, तो आपने 60 में से कितने करने हैं? फिर आपने 25 और कर दिए 60 में से, ठीक से टिके, तो आपके 120 प्लस आ जाएंगे। मेरा टारगेट 110 प्लस का है। कैसे आएंगे? मैं न्यूज़पेपर से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मेरे से बाहर नहीं गया। 3500 क्वेश्चन दिए थे ना, उनसे बाहर नहीं है क्वेश्चन। अब 5000 दूंगा। मान लिया 40 क्वेश्चन करंट के आ गए, तो ये मान के चलो कि आपके 37-38 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे मेरे मटेरियल में से। कैसा ही पेपर बना ले एग्जामिनर, क्योंकि यूपीएससी 4-5 सेट बनाती है, एक नहीं बनाती। वो इसलिए बनाती है बाई चांस पेपर लीक हो जाए, री एग्जाम करना पड़ जाए। हर सेट में मेरे कितने सेट बना ले, हर एक में मेरे 30 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पेपर सेटर के माइंड से क्वेश्चन रोजाना बनाता हूँ। आप ये देखो, जितनी मेरी वीडियो है पिछली, उनसे असेस करो, जजमेंट करो। अब कल बच्चे ने बताया, आईआईटी के बच्चे थे दो, कि सर उन जो ये मैगजीन है 365 या मंथली मैगजीन, सर उसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है टीचर, क्वेश्चन नहीं आता एक भी। हमें तो क्वेश्चन चाहिए। मेरा ये रिवोल्यूशनरी इनोवेटिव स्टेप है, इसका फायदा उठा लो। हो सकता है मैं 1 साल तक करूं, 2025। कोई गारंटी नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं। मैं तो ये बताने के लिए आया था, मेरा पैशन था कि 2-2 लाख रुपए दे के भी जो है आप इतना पढ़ते हैं। वो 2-2 बार प्रीलिम नहीं होता। मेरे पास ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 बार फेल हो गए, 2-2 लाख खर्च करके। अब पास होंगे अगली बार 25 में, देखना आप। सीमलेस। मान लिया आपकी 90 मेरिट जाती है क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी में, तो मेरे 110 प्लस आ जाएंगे। मैं निश्चिंत हूँ। वो फिर स्टैटिक के मैप की सीरीज, पिछली बार 25-50 मैप दिए जिसमें सारे क्वेश्चन आ गए इंटरनेशनल। इस बार भी, पिछले भी दूंगा और भी बना के दूंगा। हर न्यूज इंटरनेशनल मैप के थ्रू की जाएगी, और उसमें आपके 30-40 सेकंड लगेंगे याद करते हुए। उसके बाद पॉलिटी का, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की सारी बेसिक कंसेप्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवल, सबके जो है पेपर सेटर के माइंड से पेपर बनाऊंगा, मॉक टेस्ट। फिर मैं चेक करूंगा आपकी रेगुलरली और पीरियोडिकली कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं ही आपके 60 क्वेश्चन ठीक करा दूं। अब ये जैसे, फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया ईयर बुक है। ये कोई बच्चा नहीं पढ़ता, सबको पता, बहुत अच्छी है। योजना कोई नहीं पढ़ता, सबको पता, बहुत अच्छी है। इसके अंदर से अभी मैं करीब करीब 60-70 क्वेश्चन निकाल चुका हूं। मुझे लगता है 300-400 क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इसके एक्स्ट्रा। 5000 क्वेश्चन तो प्लस दूंगा ही मैं करंट अफेयर के। अब कल और आज के मैंने 15-15 क्वेश्चन कर दिए, 30। बहुत टफ काम है। और क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, आप कहीं नहीं मिलेगी आपको। जितने बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं, मुखर्जी नगर में, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर आपके पास भी है, मेरे पास भी वही है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूं। कितना गैप आता है। इस तरह से हम तैयारी करेंगे मेटिकुलस प्लानिंग से, तो प्रीलिम तो फेल होने नहीं दूंगा। उसके बाद सुनो, अब मेरा जब कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन अब पिछले साल वाला 16 जून के बाद, अब मैं बच्चों को मेंटर करूंगा। एग्रीकल्चर के 50 नंबर का मॉडल आंसर बनाऊंगा। करंट अफेयर के मेरे पास 100-150 क्वेश्चन है, उनके मॉडल आंसर बनाऊंगा बच्चों के साथ मिलके। एथिक्स के जो ना एक्सपर्ट्स है, हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनके पास केस स्टडीज है 60-70।
वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया के नोट्स बना के दूंगा मैं आपको, मॉडल आंसर हर बार उसी में से आएगा, ये मान के चलो बिल्कुल एक एक 1.5 पेज के, ताकि आपको वर्ड लिमिट में उतने उसमें हो जाए, टाइम पीरियड में 7-8 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म। तो मेन में भी मेरा टारगेट ये है आपको रैंक दिलवाना। इंटरव्यू में आगे फिर मेंटरिंग करूंगा, मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, ये सारा कॉम्प्लीमेंटरी रहेगा, इसके पैसे नहीं चार्ज करूंगा कभी, आप ये सोचेंगे। सिर्फ मैंने 4900 रुपये रखे, क्यों रखे? क्योंकि एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने में जो है कुछ नहीं ले रहा, मेरी पेंशन है, उसमें से भी कुछ खर्चूंगा आपके लिए। मैं आपका पेरेंट्स का और आपका ध्यान रख रहा हूँ, आपका एक एक पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मत करो इसको, टाइम और पैसे को। और ये मत सोचो इस साल तो देख लेता हूँ कैसा आएगा, अगले साल फिर दूंगा, अगले साल हो जाएगा। एक साल पहले फ्री हो जाता है बंदा कि भाई अगले साल तो हो ही जाएगा, इतना पढ़ूंगा नहीं, अगले साल भी यही प्रॉब्लम है कि उससे अगले साल भी प्रीलिम में जीएस पेपर में बहुत टफ है, अनकन्वेंशनल टफ नहीं। क्योंकि आप देखेंगे 25 मई 2025 में आपके पास 50% क्वेश्चन है ही नहीं करंट अफेयर के, मैगजीन्स भी कहां से नंबर आ जाएंगे। इस बार सभी बच्चों ने बताया कि हमारा करंट स्ट्रोंगेस्ट था। जिन जो बच्चे ये कहते थे स्टैटिक बहुत स्ट्रोंग है, वो कहने लग गए अब कि स्टैटिक कमजोर था। आप भी जिसका स्टैटिक बड़ा स्ट्रोंग है, वो मार्च अप्रैल 2025 के बाद मुझे ये कहेंगे कि सर स्टैटिक वीक रह गया, सारे कहेंगे, 100% बच्चे कहेंगे, नॉट वन। मुझे पता है इस बार भी कहा सब बच्चों ने जिनका स्ट्रोंग था स्टैटिक। तो ये स्ट्रेटजी आप जो है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साल, आप इसका फायदा उठा लो, ज्यादा मत सोचो। एक प्रोफेसर जो है, ये मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलनी मैंने, मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 42 साल का तजर्बा है, एकेडमिक एक्सलेंस है, हर जगह मेरे जो है बीएससी एमएससी में 35% से ऊपर आए मार्क्स। तो ये चीजें देखो आप अपने विवेक से, क्या ये जो है सर ठीक बोल रहे हैं? मिलाओ मेरे वीडियो से ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर मिलाओ, मेरे कहने पर मत जाओ, चेक करो बार बार, तब ये कोर्स लो। लेकिन जल्दी ले लो, आपको पिछला भी दिया जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं जी पिछला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो मेरे पास है वो बिना पैसे, जो एक बार फीस ले ली उसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री समझो, जो मेरे पास है सब कुछ दूंगा। क्योंकि मेरा टारगेट है आपको 110 प्लस लेना जीएस पेपर में, फिर रैंक दिलवाना मेन में। तो आप समझ गए होंगे, समझदार हैं, डीएम लगने जा रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कल की न्यूज का एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन निकालने सिखाता हूं आपको, स्किल सीखो। सबसे पहले कोई भी ऐसा आता नक्शा देखो, पहले हिंदू कुश हिमालय का, ये मुझे भी नहीं आता था, सुना सबने है, आता हमें है नहीं इसका आंसर। हिंदू कुश हिमालय बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारे आसपास के कंट्री है हिमालय के, और हमारे जो है स्टेट्स हैं, हमारा पूरा इंडिया, हमारी इकोनॉमी इस पे है, एनवायरमेंट इस पे है। अब इसमें जो है जो दिखाया गया वो ये है कि ग्लेशियर हमारे जो है एकदम पिघल जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, फ्लड आ जाती है, और बाद में क्या होता है कि रिवर्स में पानी नहीं है, सूख जाती है। हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब अफेक्ट हो रही है, पूरी लाइफ लाइन हमारी देश की, और जीडीपी। तो इसमें जो है इसको आपने पढ़ के इसके नोट्स बना लो। अब आप ये मैप देखना, आपने देखा आपने मैप, उसका वेयर डज द स्नो गो, स्नो परसिस्टेंस क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्नो इज ऑन द ग्राउंड, is the fraction of time snow is on the ground. When the snow melts, it provides water to the people and ecosystem. So snowfall, snow melt is the biggest source of water in our rivers, जो पेरिनियल है हमारी। अब ये कह रहा है व्हाट इज स्नो परसिस्टेंस, ये हमने डेफिनेशन दे दी इसने, स्नो परसिस्टेंस डेफिनेशन आ गई, जैसे इस बार टीएफआर के आ गई 2 नंबर की। तो आपने इसमें यह करना है कौन कौन से कंट्री हैं हिंदू कुश हिमालय में, कौन से रिवर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसके क्वेश्चन बना दिए बहुत सारे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी, 100% आपको पीडीएफ मिलेगी, चिंता नहीं करनी। कल बच्चों ने पूछा है कि सर ये जो है, ये तो मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, 2-2 3-3 क्वेश्चन रोज दिखाता हूँ, होते तो इसमें 15-20 क्वेश्चन है, लेकिन उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और आप उसको प्रिंट ले लो, नोट्स बना लो, रिवाइज करो फिर। अब ये देखिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें गलत भी है ठीक भी स्टेटमेंट है, और रोज का सारी गलत और सारी ठीक हो, मुझे नहीं पता कौन से कंट्री है, ये दिया है वाटर टावर ऑफ एशिया, कौन सी रिवर है, अमूल दरिया रिवर जो है,
कौन से सी में गिरती है, कौन से कंट्री से फ्लो होती है, ये सारा इस आर्टिकल से लिया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे आपको 25 मई 2025 तक, ऐसा क्वेश्चन। अब सिकल सेल डिजीज के पिछली बार कैशगेवी लिफजेनिया, ये तो मैंने क्वेश्चन मान रखा था 2 नंबर का आएगा या नहीं, हो सकता है दूसरे सेट में हो, इस बार फिर आएगा ये। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, पिछली भी है। सिकल सेल के मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन निकाले पिछली बार, वो भी भेजूंगा, और ये भी बना दिए नए भी। ये सिकल सेल डिजीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ब्लड का, हेरिडिटरी है, ट्राइबल एरिया में ज्यादा होता है। इसके क्या रीजन है, क्या जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर है, क्या इसकी थेरेपी है। जैसे इंग्लैंड में कैशगेवी आ गई, यूएसए ने कैशगेवी और लिफजेनिया दोनों को अप्रूव कर दिया जीन थेरेपी को, क्रिस्पर कैस9 से करेंगे। ये सारा मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा 2-3 महीने में, आप जो है मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, स्ट्रेस तो दूर की बात है। अब ये प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके जो चेयरमैन है विवेक देब्रॉय, इनकी जो स्टेटमेंट आती है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन्होंने जो है पॉवर्टी के बारे में बताया, पॉवर्टी का क्वेश्चन आएगा मेन में, ये मेन के लिए तैयारी करा रहा हूँ, साथ में प्रीलिम की भी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने दिया, नीति आयोग ने। अब ये कह रहे हैं तेंदुलकर कमेटी क्या थी, रंगाराजन क्या थी, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 2022-23 का है, उसमें जो है इनइक्वलिटीज पे क्या बोल रहा है, ये सारा मैंने इसमें से निकाल दिया, लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी। इसके बड़े सवाल आएंगे, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, तीनों पे टारगेट करेंगे हम, मेन का भी करेंगे, प्रीलिम का भी करेंगे। अब ये ऐसे जब पिक आती है ना, तो आप देखा करो, ये पानी में दिखाया गया वन हॉर्न राइनोसेरस, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस, ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए पिछले साल मैंने, 2024 के प्रीलिम से पहले मैंने आपको बहुत भेजे हैं, उन बच्चों को आपको भी भेजूंगा वो क्वेश्चन दोबारा से। तो ये जो है, एक तो क्या साउदर्न बैंक में ब्रह्मपुत्र रिवर की, हमें ये नहीं पता, ये पता है हमें ये आसाम में, लेकिन साथ में वो मुश्किल क्वेश्चन डाल देंगे एक स्टेटमेंट, असम के साथ ये ब्रह्मपुत्र के साउदर्न बैंक पे है। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, ये प्रीलिम का क्वेश्चन बन गया हमारा अगली बार। ये 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी, अब जो है फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई है G20 में, और ये काफी पहले जो है ईस्ट एशिया समिट में 2007 में फिलीपाइन में डिसीजन हुआ था कि ये बनाओ। नालंदा यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट ने 2010 के एक्ट में बनाई है, और ये अब जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है, समझ गए। अब ये पिछली बार भी बार बार आ रहा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार न्यूज़पेपर में आया। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज मिला पिछले साल, एक्टिविस्ट है ये ह्यूमन राइट्स की, और ईरान ने इसको जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि ईरान आपको पता है, ईरान की जो थियोक्रेसी है, रिलीजियस कंट्री है, ठीक है ना, वहां पे सेकुलरिज्म नहीं है, उन्होंने इसको जो है जेल में रख दिया। अलेक्जेंडर दी ग्रेट पे कंट्रोवर्सी शुरू होगी, ये आपका हिस्ट्री का और आर्ट का कल्चर बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब ये जो है नॉर्थ मैसिडोनिया कह रहा है कि अलेक्जेंडर हमारा है, इन्होंने ये नॉर्थ मैसिडोनिया में इसकी जो है पिक लगाई है, और ग्रीस कहता है हमारा है, क्लेम कर रहा है ग्रीस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और अलेक्जेंडर का कब अटैक किया था इंडिया पे, क्या रोल है, इंडो ग्रीक कब आए थे, ये आपको सब जो है ये स्टैटिक का इसके साथ जोड़ के पढ़ना, हमेशा जो है करंट और स्टैटिक को जोड़ के पढ़ना है, मिला के कनेक्ट करके पूरे नंबर आएंगे, 110 प्लस से ज्यादा आएंगे। अब ये वाधावन पोर्ट है, ये आपने जो है न्यूज के माध्यम से देखनी है, पढ़ना है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये फैक्चुअल है। ये कहाँ पे है, देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे साल आएगा ये वाधावन पोर्ट। क्या ये अडानी की है या सरकार की है, किसकी है, अडानी की कौन सी पोर्ट है, ये सारे आप जो कनेक्ट करते जाओ। ये नालंदा पे एक्सप्लेन पे भी आ गया, क्योंकि एक्सप्लेन पेज पे वही आर्टिकल आते हैं जो पहले न्यूज बनती है, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये नालंदा जो है आपके प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें व्हाट इज वार्म नाइट, वार्म नाइट की डेफिनेशन दे रखी है IMD की, क्योंकि दिल्ली का जो है हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर वह 69 के बाद ट्यूसडे को, बीते हुए मंगलवार को
35.2 डिग्री नाइट का टेम्परेचर। तो वार्म नाइट क्या है, क्यों कंसर्न है, ठीक है ना। व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। दिस विल बी आस्क्ड बाय द पेपर सेटर विच यू विल नॉट फाइंड इन एनी मैगजीन्स और एनी बुक। तो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, इनको नोट्स बनाते चलो। अब ये हुच ट्रेजेडी, रोजाना इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हुच, ये आज के हिंदू में आ गया टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, और इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गया हुच पे, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा। और ये कभी भी आ सकता है, कई साल से नहीं आया। हुच क्या होती है ये भी इसमें आएगा, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा दिया आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे। और इसमें जो है मिथाइल एल्कोहल और मिथेनॉल एक ही बात है, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल एक ही बात है। ओके, ये मुझे इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा था 79 में। मेरे जो है 86 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। मेरा इंटरेस्ट था बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो हुच है, वैसे तो शब्द जो है ना CH उससे बना है, लेकिन एक ट्राइब से भी बना है ये मैं बताऊंगा आगे। तो मिथेनॉल जो ना हमेशा पॉइजनस है, इथेनॉल जो है पॉइजनस नहीं है, इथाइल एल्कोहल। जो ये लाइसेंस होती है, कंट्रोल कंडीशन में बनाई जाती है फैक्ट्री में, सरकार जो है टैक्स लेके बेच बिकवाती है, वो है इथेनॉल। ये मिथेनॉल है जो कि जो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में जो है इलीगल वे से ब्रीविंग की जाती है, इसके माध्यम से जो है सस्ते जो साधन से, बिना उसके टेम्परेचर कंट्रोल के। टेम्परेचर का सारा असर है। मान लिया टेम्परेचर कम है 63.4 के पास, तो मिथेनॉल बनेगी। 75 से ऊपर चला गया तो इथेनॉल आ जाएगी। तो क्या करती है फैक्ट्री, जब मिथेनॉल सारी निकाल लेते हैं, जब टेम्परेचर 63-64 होता है, मिथेनॉल को अलग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, एसिटिक एसिड बनाने में, फॉर्मिक एसिड बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये पी नहीं सकते। और फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इथेनॉल इकट्ठी कर लेते हैं। बियर, वाइन, ये सारी फर्मेंटेज है सारी, और कंट्रोल कंडीशन में बनाई जाती है, उनमें मिलावट नहीं होती। और ये मिथेनॉल है ये जो नई लीगल बनाई जाती है। तो ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए। अब ये इस पे केलर हुच ट्रेजेडी तमिलनाडु में जो हुई है, इस पे आ गई, ये पढ़ना आपने। और एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे भी काम आ सकता है, जीएस पेपर 1, 2, 3, इसलिए लेके आया हूँ। इन तीनों की तैयारी कराऊंगा मैं, 24 वालों को भी, 25 वालों को भी, अभी से मेन की भी। जीएस पेपर 1, 2, 3 ऐसे के एग्जाम्पल बताता जाऊंगा, एथिक्स के एग्जाम्पल बताता जाऊंगा। अब ये प्रो टाइम स्पीकर पे कल इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल था, परसों डे बिफोर यस्टरडे, प्रो टाइम पे मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए। लेकिन इसमें फिर और मिल गया हमें एडिशनल आज एक क्वेश्चन। सीनियर मोस्ट जो एमपी हैं 18th लोकसभा में, वो है के सुरेश और वीरेंद्र कुमार। के सुरेश कांग्रेस से है, वीरेंद्र कुमार बीजेपी के। दोनों जो है कि एक टर्म है। तो अपोजिशन कह रही है भी आपने के सुरेश को बनाना चाहिए था, वो सीनियर मोस्ट मानते हैं उनको। इसलिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है या पार्लियामेंट में कि भी सीनियर मोस्ट को, कन्वेंशन थी। ये जो है मेजोरिटी पार्टी की मर्जी है, आपको पता होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है कि किसको प्रो टाइम बनाए। और प्रो टाइम की कौन दिलाता हो, कल मैंने बताया था 11 बजे से पहले, 11 AM सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट और 3 मेंबर और लेते हैं इसको असिस्ट करने के लिए, उनको भी प्रेसिडेंट वो दिलाएगा। अब इस पे मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए एम्फीबियन और रेप्टाइल्स पे, कभी भी आ सकता है आपके, ऐसे आएंगे। एम्फीबियन के एग्जाम्पल कौन से हैं, रेप्टाइल के कौन से हैं, सॉइल ब्रोइंग करके कौन से रहते हैं, टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, पानी में कौन से रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं, वार्म ब्लडेड, ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे। आज बढ़ा दिए मैंने काफी, क्योंकि मैंने जूलॉजी के कई कोर्सेज पढ़े इसलिए बढ़ा दिए। आसान है, बहुत आसान है। अब सिक्कल सेल पे मैंने बहुत क्वेश्चन पिछले साल और इस साल, ये सारे आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया आपको गेवी और लिपजेनिया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, उससे बाहर नहीं आ सकता सिक्कल सेल से, मेरे से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। डोंट वरी एट ऑल, होमो मत रखना, सारे वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, उन्हीं में से आएंगे। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। रेड ब्लड सेल्स और जैसे डिश लाइक शेप हो जाती है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, डिस्ट्रप्शन आ जाती है, उससे हार्ट अटैक हो जाते हैं और कई तरह के दूसरी बीमारियां, मर जाते हैं पेशेंट इसमें। तो ट्राइबल में जो है वो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। हुच का ये देखिए, व्हाट इज हुच। हुच जो है, हुचिनू एक अलास्का में ट्राइब है, वो लिखकर निकालती थी, जैसे जंगलों में निकालते हैं होम मेड, अभी भी है ट्राइबल में, महुआ से निकालते हैं,
कईयों से निकालते हैं, या साउथ में कैश्यू से, कई जो है कई तरह के लोकल शराब निकालते हैं। तो कुछ इन ट्राइब से ये आया है, लेकिन कई ये कहते हैं कि हुच जो है ना, ये बायोकेमिस्ट्री का वर्ड है, एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन ये इन्होंने जो लिखा है हमें ये मानना चाहिए। नहीं, यू सी हाउ एल्कोहल इज मेड, इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल कैसे बनती है, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में क्या है, ईस्ट शुगर से रिएक्ट करेगी, हीट करेंगे, जब ईस्ट आ गई तो इसका मतलब फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन होती है एनोरोबिक हमेशा, बियर वाइन जो है इसी प्रोसेस फर्मेंटेशन से बनती है। फिर डिस्टिलेशन पे आ जाओ, डिस्टिलेशन क्या सेपरेट करती है एल्कोहल को फ्रॉम फर्मेंटेड मिक्सचर। और मिथेनॉल का जो मैंने बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट 64.7 है, 64.7 तक तो मिथेनॉल निकलेगी। अब उनको तो नहीं पता होता, जो जंगलों में बना ले ट्राइबल लोकल पीपल, वहां पे गलती हो जाती है। वो सस्ते मटेरियल डाल के, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, 64 मान लिया 65 टेम्परेचर गया, उसी पे जो है ना उन्होंने बढ़ा दी, मिथेनॉल बढ़ गई सारी, मर जाएंगे सारे। और यदि 78.37 जाता है तो इथेनॉल शुरू हो जाएगी। तो क्या है, जो हमारी अथोराइज है लीगल बनती है, उसमें जब मैंने बताया आपको 78 से 64.7 पे, इससे नीचे वो मिथेनॉल लेते हैं, वो उसमें नहीं जाने देते वो कंजम्पशन में, और हाई टेम्परेचर पे इथाइल एल्कोहल शुरू हो जाते हैं। समझ गए? तो ये क्यों डेंजरस, क्या इसका नुकसान है, ये जो है ये लीवर को अफेक्ट करती है, किडनी को, सारे जो ना हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको वो करती है, और उसमें डेथ हो जाती है मिथाइल से। मिथाइल इज पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। और इसकी जो दवाई है इंट्रावेनस देते हैं, होमेपिजोल, ये मुश्किल से मिलती है, बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, आप इथेनॉल और वाटर का जो है एक एक रेशियो में वो देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इथेनॉल इसको रिप्लेस कर लेती है, एडीएच एक एंजाइम होता है उस, तो इसको रिप्लेस कर जाती है, मिथाइल का फिर असर कम हो जाता है। अब ये हूच पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप तो बना सकते हैं खुद अखबार में, ऐसा आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बना दिया सुबह 4 घंटे अखबारों में लगा के, इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, इथेनॉल इथाइल एल्कोहल, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, ये कभी भी आ सकता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि अगले साल आएगा या पता नहीं आएगा, नहीं, हमें लेवल ही इतना कर देंगे, 120 नंबर का आपका, 120 आ जाएंगे जीएस पेपर 1 में। अब ये पटना हाई कोर्ट ने ये जो है स्टक डाउन कर दिया, बिहार गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जो है जॉर्ज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 50 से 65% करने जा रहे थे, वो कह रहे थे हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी हमने जो ना 50% रखी हुई है इंदिरा साहनी केस में, 50 से नहीं बढ़ाने देंगे। सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज की, SEBC की 50 ही रहेगी। वो जो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन आई थी ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, वो अलग है, कहते वो SCBC नहीं है, SEBC नहीं है, वो सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज नहीं है, वो अलग है, वो असेंबली केस में, एक्सेप्शनल केसेज में। इंदिरा साहनी केस में उन्होंने क्लियर कर दिया, 92 की लैंडमार्क जजमेंट थी, 6-3 मेजोरिटी से आई थी, उसमें जो ना ये कहा था कि इससे ज्यादा करेंगे तो फंडामेंटल राइट इक्वलिटी का वो हो जाएगा और एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने 50 से ऊपर नहीं जाने दी थी। और उसमें क्राइटेरिया दिया था सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। अब हम कई बार सोचते 10% और आ गई भाई EWS की, नहीं वो इसमें नहीं आई, वो अलग, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया उसको भी, ठीक है ये एक्सेप्शनल केसेज में ये अलग ग्रुप है। तो ये 2019 में जो आई थी वो अलग था, एक्सेप्शन था। अब इसका जो हवाला जो दिया है मैंने, निकाले जो क्वेश्चन इससे इतने अच्छे आपके, और इसको स्टैटिक के साथ करना है आपने, लक्ष्मीकांत के साथ। अब ये 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 का इंसर्टेड तमिलनाडु रिजर्वेशन, वहां ज्यादा है 50 से। उन्होंने क्या किया, 9 शेड्यूल में रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, 9 शेड्यूल ऐसा, इट प्रोवाइड द लॉ विद सेफ हार्बर फ्रॉम जुडिशल, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आर्टिकल 31A को अंडर, आर्टिकल 31A में जो है वो उसमें एग्जम्पशन है, लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज फॉर रीजंस ऑफ वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये इस तरह के जो है आपने सारी जजमेंट नोट कर लो एक बार, इंदिरा साहनी केस, 76 अमेंडमेंट, ये सारे जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके हित के लिए आया हूँ। मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता, मैं आपको बचाने आया हूँ। 3 3 बार प्रीलिम में ना बैठो आप। ये आपको पता चलेगा 25 मई 2025 को। जैसे इस बार बच्चों ने बताया, 16 जून का पेपर देखते ही किसी बच्चे से पूछ लो जिनकी मैंने मेंटरिंग की है, जिनको मैंने 3500 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, कि सर करंट अफेयर का तो बहुत अच्छा हुआ है। और अब जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं सर हमारा करंट पिछली बार ठीक होता तो हम पहली बार में ही बन जाते आईएएस। इतने अच्छे बच्चे आईआईटी से हैं। तो कोई रिस्क मत लो किसी तरह का भी। यदि ये आपको लगता है, मेरी ये वीडियो देख के, मेरे क्वेश्चंस देख के, मेरे जो है जिन बच्चों को मैंने पीडीएफ भेजे हैं वो खुश हो चुके हैं, उनकी किस्मत जाग गई। लेकिन आप भी जो है एक बार अपने विवेक से, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपने पास होना, आपने आईएएस बनना है। मेरे को तो ये खुशी होगी मेरा स्टूडेंट जो है मेंटरिंग करने से आईएएस बन गया। इसीलिए मैं मेन तक नहीं छोड़ूंगा आपको 2025 में। एथिक्स भी, जीएस पेपर 1 2 3, एग्रीकल्चर, 25 में भी आपके पीछे रहूंगा, साथ रहूंगा मेंटरिंग में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।